हे गाइस, तो वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें MLM पर कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार इस वीडियो को तुम लास्ट पर देख लो, तुम्हें किसी दूसरी वीडियो को खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारे पैसे बच जाएंगे। कोई भी तुम्हारे साथ ये वाला स्कैम नहीं कर सकता। और अगर इस वीडियो को देखने से किसी के भी पैसे बचते हो तो भाई मेरा काम तो पूरा हो ही जाएगा। कोई एक व्यक्ति का भी अगर पैसा बचता हो ये वीडियो देखने के बाद तो अच्छी बात। तो वीडियो को शुरू करते हैं और थोड़ी सी मैं पहले बकचोदी करूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ये चीजें क्या है। तो वीडियो को पूरा देखना। ये मेरी माँ ना 10-10 रुपए बचाती थी रिक्शे के। अभी मई में पिछले साल इनका बर्थडे था तो इनको ऐसी सुनार की वहाँ ले गई। मनोहर लाल ज्वेलर है, अच्छा जाना माना। वहाँ 3.5 लाख रुपए की गोल्ड की चेन दिलवा के लाई। क्या वो देता साला? क्या दिलवाता वो साला? तो पहले तो ये बताओ दीदी, किस साल की बात हो रही है यहाँ पे? आज मेरी माँ 50 लाख की गाड़ी में जाती है सब्जी खरीदने। आज मेरा बाप। अच्छा दीदी, आपकी माँ 50 लाख की गाड़ी में सब्जी देने चाहती है, तो एक काम करो ना, आप 5,000 का एक नौकर रख लो, वो सब्जी ला भी देगा और बना भी देगा। आज मेरा बाप ना स्टेज पे आके बोलता है चश्मा लगा के चौड़े में कि रिश्ते में तो मक्षी के बाप लगते हैं, नाम है राजीव दत्ता। क्या कोई वो खुशी मुझे दे सकता था? नहीं दे सकता था। तो हम लोगों की बात क्यों सुनते हैं? हम मीटिंग में क्यों नहीं टाइम से आते? दीदी ने इतना सारा झूठ इसलिए बोल दिया क्योंकि अब मीटिंग में आ जाओ। हम क्यों नहीं अपने अपलाइन की बात को फॉलो करते? हम क्यों कहते हैं हमें फिर टिकट खरीदना पड़ेगा? हम क्यों वीकली मीटिंग में नहीं आते? अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो हमें किसी की बकवास नहीं सुननी। हाँ, क्योंकि अगर आप दूसरों की सुनोगे तो आप स्कैम से बच जाओगे और दीदी पैसे नहीं कमा पाएंगी। क्योंकि आपके माँ बाप आपके हैं, पड़ोसी के नहीं है। आपकी गाड़ी आपको चाहिए, किसी और को नहीं। ये लोग आपको ऐसे ही इमोशनल करते हैं और आपसे पैसे निकाल लेते हैं, तो इमोशनल नहीं होना है। हर साल इंटरनेट पर MLM का कोई ना कोई मीम आता है। जैसे 2026 में मैं डायमंड बन कर आऊंगा। जब मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग शकल देखने के लिए लेवल सबके निकलेंगे। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ। कल सुबह 9:30 बजे यहाँ आ जाना। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना। अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है, अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है तो कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना। गुड मॉर्निंग, गुड ATM। मेरा नाम ज्योति है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड ATM। मेरा नाम ज्योति है, मैं बल्लमगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और इस साल आए हैं रवि OP सर। मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है पॉइंट वैल्यू। क्या बोल रहा हूँ मैं? ओ चाचा, जिसके पास सोशल होते हैं ना, उसके आसपास के लोग ऐसे नहीं बैठे होते नीचे, बिना AC के नहीं चलता वो आदमी। और जिसके पास पैसे होते हैं वो शकल से दिख जाता है। टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर का रहता है, इसलिए मेरा टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का रहता है। अगर आप इनकम से प्रभावित होते हैं, पैसों से प्रभावित होते हैं, तो मैं 6 लाख रुपया महीना GST भरता हूँ साहब। इनकम अलग है। कितना? GST भरता हूँ, इनकम अलग है। इनकम नहीं बता रहा हूँ, GST बता रहा हूँ। हिसाब लगाते रहना, राइट? अब आगे बढ़े। अगर आप पैसों के अलावा प्रभावित होते हैं कारों से, तो मेरे पास एक से बढ़कर एक कारें हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पूछ लेना अड़ोसी पड़ोसी से, बता के मैं भी बोर हो गया। बता दूं, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास BMW है। पैसे, कार, GST ये सब छोड़ो चाचा। तुमने ये जो सूट पहना है ना मांग के किसी का, एक साइज बड़ा पहनो पहले, तो उसके बाद ये सारी बात करना। मैंने पिछले साल BMW X5 ली थी, जो BM का सबसे हाईएस्ट मॉडल है। अगर मैं हम जाते XUV के अंदर, ज़्यादा महंगी नहीं है, 1.5 करोड़ की है और 50,000 का उसका एक टायर आता है। BMW का टायर 50,000 का आता है। टायर के बारे में चाचा को इतनी जानकारी है? तुम्हें पता कैसे? क्योंकि चाचा पहले पंचर बनाने का काम करते थे। ज़्यादा तेज नहीं दौड़ती, धीरे चलती है। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैं उसको चलाता हूँ। कितनी? मेरे को आज भी याद आता है कि मेरे को लखनऊ से अगर आगरा जाना है तो मुझे 2 घंटे लगते हैं। 200 किलोमीटर की स्पीड से तुम सिर्फ इंडिया में बातें फेंक सकते हो, स्कैम कर सकते हो, जुबान चला सकते हो, लेकिन गाड़ी 200 किलोमीटर नहीं चला सकते आप। अभी इस वक्त हैं झारखंड के खूंटी में और यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे लोगों से मुलाकात। इसको क्या हो गया? पहले इसकी सुनो, ये ऐसा मुंह बना के क्यों खड़ा है? अच्छा, इसको पता चल गया है कि पैसे डूब गए हैं। दिखा दिया। क्या बात है। यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं। ये बाइक किसकी है? जी मेरा है सर। क्या नाम है सर आपका? सिद्धार्थ डांगा। आप क्या करते थे इसके पहले? स्टूडेंट है सर। आप पढ़ाई करते थे? यस सर। पढ़ाई करने के साथ साथ आज कितने की बाइक आप मेंटेन कर रहे हैं? अभी ये 1,15,000 का सर। 1,15,000 की आपने बाइक ली है। कितना समय हो रहा है सर नेटवर्क मार्केटिंग करते इसमें हुए? अभी 3.5 महीने सर। 3.5 महीने के अंदर आपने ये शानदार अचीवमेंट आपने ले यस ली। सर। अच्छा, अब पता चला इसकी ऐसी हालत क्यों थी।
इसको चाचा ने 1,15,000 की गाड़ी दिलवा दी, वो भी EMI पर। अब उसको अपनी अगली किस्त भरने की चिंता हो रही है और तुम कह रहे हो उससे कि 2 आदमी जोड़ो। ये दूसरी बाइक किसकी है? जी मेरा है सर। क्या नाम है सर आपका? किन्नू मुंडू सर। आप भी सर ये बाइक कितने की, क्या कीमत है सर इसकी? सर नेटवर्क मार्केटिंग से। पूछा कुछ था, अब बता कुछ और रहा है। ये भाई भी अपनी अगली किस्त की टेंशन में है। सजावट में 40 किलो सोने के गोल्ड का अर्क से काम हुआ है। जहाँ मेरी बहन की शादी हुई। कैसी फैमिली है? ठीक ठाक है। सालाना टर्नओवर है 2000 करोड़ का। 2000 करोड़ का टर्नओवर। मैंने कभी कहा था कि तुम 200 किलोमीटर की स्पीड से सिर्फ बातें फेंक सकते हो इंडिया में। 2000 करोड़ का जो आदमी होगा ना, वो तेरी परछाई भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देगा, वही से भगा देंगे उसके गाड़ तुझे। मेरी बहन की शादी में फॉरेनर्स आए थे लगभग 1000 से ज्यादा, और टोटल बारात थी 3000 लोगों की, जिसमें बड़े बड़े CM से लेके बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनको जेड सुरक्षा मिली हुई थी। फॉरेनर्स आए थे, नेता आए थे। भाई को लगता है जो ये अम्बानी की शादी हुई थी ना, वो इसी ने कराई है। वो मेरे को बोलता है यार, हेलो, हाँ मैं मीटिंग में हूँ, प्लीज डोंट कॉल मी राइट नाउ, ओके? हेलो, यस। डोंट कॉल मी राइट नाउ, आई एम इन द मीटिंग। सिर्फ इसने फोन काट दिया और लोगों ने तालियां बजा दी। तालियां किसने बजाई? पहले इसको जो जानते होंगे उनने बजाई। फिर मुझे तो ये भी लग रहा कि ये भी स्क्रिप्टेड हो सकता था। मुझे तो ये भी लग रहा ये भी स्क्रिप्टेड है कि ये माइक पे कुछ बोलेगा, बीच में फोन लगा देना, मैं फोन काट दूंगा, उसके बाद ताली बजा देना। ऐसा ही कुछ है क्या सचा? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मीटिंग में जाता है तो अपना फोन साइलेंट कर देता है। देखो, अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति तुम्हें सूट पैंट में दिखे और तुम्हारे पास आके ज्ञान देने लगे तो तुरंत वहां से भाग जाओ, क्योंकि ये इंडिया है। क्योंकि हमारे यहाँ सूट पैंट पहनकर आदमी सिर्फ मजे करने फंक्शन में जाता है, खाना खाता है, डांस करता है और घर आ जाता है। सूट पैंट पहनकर अगर कोई तुम्हें ज्ञान देने आए तो समझ लेना भाई कुछ तो स्कैम है। देखो, तुम्हें खुद पता होना चाहिए, अपने देश में कोई व्यक्ति पैसा दिखाता ही नहीं है। जिसके पास पैसा होता है वो कभी भी पैसा नहीं दिखाता है। जिसके पास पैसा नहीं होता है वो मुंह से बताएगा, शो ऑफ करेगा कि देखो मेरे पास पैसे हैं। हमारे यहाँ जिसके पास पैसे होते हैं वो छुपा के रखता है, वो कैसे कमा रहा है, वो पैसे कहाँ इन्वेस्ट करता है, उसको कहाँ से रिटर्न आएगा और तुम अपना पैसा कैसे बढ़ा सकते हो। ये सिंपल चीजें लोग एक दूसरे को नहीं बताते। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि लोग तुम्हें बताएंगे कि देखो पैसे ऐसे कमाए जाते हैं, मैं ऐसे कमा रहा हूँ। इस पूरे इंटरनेट पर कोई भी तुम्हें पैसा कमाना नहीं बताएगा। आदमी खुद कमाएगा और शांति से बैठेगा। MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, और फिर इसको डिजिटल मार्केटिंग से शेयर करते, कुछ लोग एफिलिएटिंग मार्केटिंग से शेयर करते। लेकिन अगर कहीं पे भी किसी ने कहा कि भाई तुम अगर 3 बंदे जोड़ोगे तो तुम पैसे कमा पाओगे, तो ये बिल्कुल स्कैम समझ के वहां से निकल जाना। और इस बात को थोड़ा और सिंपल करने के लिए मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ, तुम वो वीडियो देखो जब तक। देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, पिरामिड स्कीम, नेटवर्क मार्केटिंग, चेन और रेफरल मार्केटिंग है क्या, और ये सारी चीजें सेम है या फिर अलग अलग है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये लीगल भी है कि नहीं इंडिया के अंदर, और अगर लीगल नहीं है तो क्या ट्रिक्स यूज होती हैं इसको लीगली यूज करने के लिए। देखिए, 1995 में पहली बार पिरामिड स्कीम आई थी इंडिया के अंदर, जिसमें लोगों के साथ पहली बार ऐसा हुआ था कि लोगों को बिना कोई सर्विस या सामान दिए पैसे मिलते थे, और सिर्फ उनको यह करना था कि अपने नीचे बंदे जोड़ने थे। क्योंकि इस स्कीम में सबसे ऊपर एक आदमी होता, उसके नीचे 2 आदमी होते हैं, और फिर 4 आदमी होते हैं, और एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बनता, तो इसको पिरामिड स्कीम कहते हैं। अब आप कहोगे कि इसमें दिक्कत क्या है, पैसे तो आ ही रहे ना, किसी का नुकसान थोड़ी। देखिए, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है। मान लीजिए मैं कंपनी का ओनर हूं, मैंने अपने अंडर में 6 बंदे जोड़ दिए, ये पहला लेवल हो गया। अब ये 6 बंदे अपने अंडर में 6 बंदे जोड़ेंगे तो टोटल 36 लोग हो गए, ये सेकंड लेवल हो गया। अब ये 36 बंदे अपने अंडर में 6-6 बंदे जोड़ेंगे तो 216 लोग हो गए, ये तीसरा लेवल हो गया। ऐसे ही चौथे लेवल पे 1296 लोग होंगे। ऐसे कर करके अगर 12th लेवल पे आप जाओगे तो 2.1 बिलियन लोग चाहिए होंगे। इतनी इंडिया की पॉपुलेशन नहीं है। ऐसे ही जब 13th स्टेप पे जाओगे आप तो 13 बिलियन से भी ज्यादा लोग चाहिए होंगे। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी नहीं है। यही रीजन है कि जो लोग ऊपर में रहते हैं, जो शुरू की 1 और 2 लेयर में रहते हैं, वो तो पैसे बना लेते हैं। जो नीचे वाले लोग हैं, जहां पे मैक्सिमम लोग रहते हैं, वो पैसे बना ही नहीं पाते हैं। अब आप जिस एरिया में रहते हो वहां पे 1000 से 2000 लोग रहते होंगे, आप 1-2 लेवल में ही लॉस में आ जाओगे। इसलिए जो पिरामिड स्कीम है डिजाइन इस तरीके से हुई है कि एट द एंड इसका फेल होना तय है। ऊपर के जो 1-2 लेयर है वो कमा लेते हैं, लेकिन 99% लोगों का पैसा डूबता है इसमें। एक जुआ खेलने से ज्यादा रिस्की होता है। आपको लगेगा कि आप इसलिए अमीर नहीं हो पा रहे हो क्योंकि आप बंदे नहीं जोड़ पा रहे हो, लेकिन असलियत यह है कि आप नीचे वाली लेयर में हैं। आप कभी भी MLM कंपनी को ब्लेम नहीं कर पाओगे।
आपको लगेगा गलती आप ही की, आप बंदे नहीं जोड़ पा रहे हो। यही रीजन है कि पिरामिड स्कीम इंडिया के अंदर बैन है। तो आप अभी तक समझ गए होंगे कि सिर्फ ऊपर के व्यक्ति ही पैसे कमा सकते हैं। मतलब जो व्यक्ति आपको मोटिवेशन दे रहा है या फिर उस सेमिनार में बुला रहा है, सिर्फ उसके ही जिम में पैसे आएंगे, आपके जिम में पैसे नहीं आ सकते। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आज के टाइम पे आप किसी गार्ड की भी जॉब करने जाओगे ना, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने जाओगे, तो वहाँ भी आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, आपकी क्वालिफिकेशन पूछेंगे। यह एक ऐसा बिजनेस है कि आपको सीधे ही हायर कर दिया जाता है कि अब आप पैसे कमाओगे। इवन इसमें कोई क्राइटेरिया भी नहीं है। वो कहते हैं कि लड़की भी काम कर सकते हैं, 18 से कम के भी काम कर सकते हैं, बुजुर्ग भी काम कर सकते हैं। मतलब ये काम ये बताएंगे कि बिल्कुल ईजी है, आप तो कर ही सकते हो। अगर आपके जिम में पैसे हैं तो ये आपको कैसे भी जोड़ देंगे, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप बूढ़े हो, चाहे आप जवान हो। और अगर आपने एक बार इसको ज्वाइन कर दिया तो पैसे तो गए आपके, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान होता है कि आपके दोस्त यारी, रिश्तेदारी, रिलेशन सबसे बिगड़ जाते हैं। क्योंकि जब आपको 2 बंदे नीचे जोड़ने के लिए बोले जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, जो आपके करीबी होते हैं, उनके ही पैसे फंसवाते हो। जैसे मैं एक अपना पर्सनल किस्सा बताऊं, मैं इस स्कीम में कैसे फंसा था। क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे स्कीम लेके आया था, उसने मुझे थोड़ा सा समझाया कि ऐसा ऐसा है, तुम इसमें पैसे लगाओ, पैसे कमा सकते। हालांकि मुझे ट्रस्ट नहीं था, लेकिन वो मेरा दोस्त था, इसलिए मैंने पैसे डाल दिए। ऐसे ही तुम करते हो। तुम सबसे पहले अपने प्रिय मित्र को फंसाते हो, तो अपने रिश्तेदार को फंसाते हो, और फिर उनसे तुम्हारा रिश्ता बिगड़ जाता है। देखो सिंपल सी बात है, अगर इसमें ज्वाइन होने का पैसा बिल्कुल भी नहीं लगे और आप किसी का प्रोडक्ट बेचो और वो आपको कमीशन दे दे, तो मैं मानता हूँ कि हाँ, ये थोड़ा बहुत सही हो सकता है। इसको कहते हैं डायरेक्ट सेविंग। और अगर कोई तुम्हें प्रोडक्ट से ज़्यादा इस पे फोर्स करे कि 2 आदमी जोड़ो, तो भाई बिल्कुल मत जोड़ो। देखो सिंपल सी बात है, आज के टाइम में कोई भी आदमी किसी को नहीं बताता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। और कोई तुम्हें बताने के लिए आ जाए सामने से सूट पहन के, कहे देखो भाई ऐसे पैसे कमाए जाते हैं, तो वहाँ से भाग जाओ। पैसे आते हैं तुम्हारे टैलेंट की वजह से, तुम्हारे पास जो स्किल हो, तुम किसी के लिए हार्डवर्क काम कर लो। ऐसा पैसा नहीं बनता है कि आप गए 2 लोगों को जोड़ दिया और पैसा बनने लगा। होप तुम लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर थोड़ा भी तुम्हारे जीवन में इस वीडियो ने इम्पैक्ट डाला 1%, तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ये मुझे मोटिवेट करता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।